हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ जिसका शीर्षक है सच्ची दिवाली। बच्चों, आप सभी दिवाली मनाते हैं और दिवाली के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको पहले से ही पता है। आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं और उसके बाद इस पाठ को शुरू करते हैं। माता पिता लाख अपने बच्चों को समझाएं, परंतु बच्चे जब दिल से कोई कार्य करते हैं तो माता पिता केवल गर्व महसूस कर सकते हैं और खुशी के आंसू बहाते हैं। दूसरों का दर्द बांटने के लिए अपनी खुशी को दांव पर लगा देने से बहुत आनंद मिलता है। बच्चों में सेवा और मदद की भावना स्वाभाविक रूप से होती है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों द्वारा ऐसा ही भावनात्मक कदम उठाया गया है। तो बच्चों, आपको पता चल गया कि इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। माँ बाजार से सब्जी लेने गई हुई थी और राहुल घर में अकेला था। उनकी काम वाली रजनी फर्श पर उदास बैठी थी। राहुल बार बार पूछ रहा था, तुम क्यों रो रही हो रजनी आंटी। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। जुबान झूठ बोल रही थी पर आंसू सब सच कह रहे थे। वह छुप छुप कर अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू से आंसू साफ कर रही थी। माँ के वापस आने पर और उनके पूछने पर रजनी फूट फूट कर रोने लगी। बच्चों, फूट फूट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोने लगी और अपनी परेशानी बताने लगी। पटाखों की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम करते हैं उसमें विस्फोट हो गया है। बीबी जी, 7 बच्चे मर गए। मेरा बेटा तो ठीक है पर मेरी छोटी लड़की। कहते कहते वह जोर से रोने लगी। फिर बोली, बस तो गई है पर उसके हाथ बुरी तरह जल गए हैं। जिन पटाखों को पैक कर रही थी वो उसके हाथ में ही फट गए। राहुल जानता था रजनी की बेटी को। पिछले साल तक वह अपनी माँ के साथ रविवार को आया करती थी। फिर रजनी उसे छुट्टियों में गांव छोड़ आई। माँ ने उसे डांटा भी था, तुमने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी। पर रजनी ने बताया था कि मकान बनवाने के लिए जो उन्होंने कर्जा लिया था उसी को चुकाने के लिए वह अपने भाई के साथ पटाखों की फैक्ट्री में काम करेगी। इस समय कहाँ है बेटी, माँ ने पूछा। अस्पताल में। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। समझ नहीं आ रहा बीबी जी, किससे उधार लूं। इतनी असहाय रजनी पहले कभी नहीं लगी। माँ ने उसकी मुट्ठी में कुछ रुपये पकड़ा दिए। तभी राहुल के दिमाग में कुछ आया और वह भागकर अपनी गुल्लक ले आया। उसमें उसने दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए 500 रुपये जमा किए थे। बिना सोचे राहुल ने वो पैसे रजनी आंटी को दे दिए और बोला, इसे ले लो आंटी और अपनी बेटी की दवाइयाँ ले लेना। वह बेचारी असहाय सी देखती रही पर उसने पैसे तभी लिए जब माँ ने उसे जोड़ दिया। उसके जाने के बाद माँ ने राहुल को गले लगा लिया। राहुल बोला, माँ इतने तो काफ़ी न होंगे, मैं उनकी और मदद करना चाहता हूँ। माँ बोली, वह तो मैं भी चाहती हूँ बेटा, मगर दिवाली भी तो है और ढेर सारे खर्चे हैं। हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया। रोती हुई रजनी आंटी की छवि राहुल को परेशान किए जा रही थी। जब वह शाम को 5:30 बजे रोज की तरह पार्क क्रिकेट खेलने गया तो देखा कि वहाँ सभी बच्चे रजनी की बेटी के साथ हुई घटना की चर्चा कर रहे हैं। वे सभी उसे बहुत चाहते थे क्योंकि रजनी उनके मोहल्ले में कई वर्षों से काम कर रही थी। सभी बच्चे उसे तब से जानते थे जब से उन्होंने चलना भी नहीं सीखा था। सुनो दोस्तों, अगर हम सब अपने पटाखे खरीदने वाली पैसे इकट्ठे करके रजनी को दे दें तो उसकी कुछ मदद हो जाएगी। मैंने तो दे दिए पर वह काफ़ी नहीं है, राहुल ने प्रस्ताव रखा। मनोज ने आपत्ति से पूछा, पटाखों के बिना क्या दिवाली का मजा रहेगा। वह गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी है, ऐसे में हम क्या मजा कर पाएंगे।
पटाखों के अलावा भी तो दिवाली में बहुत कुछ होता है, राहुल ने समझाया। राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, संदीप ने कहा। सब चुप हो गए क्योंकि संदीप सबसे बड़ा था और बच्चे प्रायः उसकी बात मानते थे। संदीप ने फिर समझाया, रजनी की लड़की के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम सभी भी कहीं न कहीं दोषी हैं। वो कैसे भैया? रीटा ने घबराकर पूछा। संदीप ने समझाया, अगर कोई भी पटाखे न खरीदता तो पटाखों की फैक्ट्री की जरूरत ही न पड़ती। देव धीरे से बोला, पर मुझे तो पटाखे बहुत पसंद हैं। संदीप ने फिर समझाने की कोशिश की। यह भी तो सोचो, रजनी ने हम सबकी कितनी मदद की है। हाँ, देव बोला, पिछले साल जब मेरी माँ बीमार हुई थी तब वह मेरे पास ही रुकी थी और एक दिन स्कूल से लौटते समय एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था। तब रजनी आंटी ही मुझे बचाने के लिए दौड़ी आई थी। रीटा को याद आया, तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? कुछ पटाखों का त्याग नहीं कर सकते क्या? राहुल ने पूछा। रीटा ने समझाया, फिर पटाखों से होता भी क्या है? केवल वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है या कूड़ा जमा हो जाता है। ये बात समझाने के पीछे एक और कारण था, उसे पटाखों से डर लगता था। तो यही तय हुआ कि हम सभी अपने अपने पैसे लाएंगे और रजनी आंटी को देंगे। राहुल ने घोषणा की। सब मान गए, मनोज को छोड़कर। वह मान ही नहीं पा रहा था कि बिना पटाखों के भी दिवाली मनाई जा सकती है। दूसरों की मदद ही सच्ची दिवाली है। अगले दिन शाम को सभी बच्चों ने रजनी को अपने इकट्ठे किए हुए पैसे सौंप दिए। नहीं बाबा नहीं, तुम बच्चों से पैसे कैसे ले सकती हूँ मैं? परंतु सबके जोर डालने पर वह मान गई। उसके आंसुओं से भरी आंखें जाने क्या कुछ कह गई। बस वह यही कह पाई, भगवान तुम सबका भला करे। दिवाली के दिन सभी पार्क में इकट्ठे हुए। बच्चों ने जो महान कार्य किया था उससे बड़े बुजुर्गों ने प्रसन्न होकर बच्चों के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया था। जादू भी दिखाया जाना था, इसलिए बच्चे बहुत खुश दिख रहे थे। तभी अचानक रीटा बोली, देखो कौन आया है? रजनी आंटी और उनकी बेटी। रजनी की साड़ी के पीछे सच में एक मासूम सी छोटी लड़की थी। उसके हाथों पर पट्टियां थी, पर चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चे उसके आसपास इकट्ठे हो गए और उसका हालचाल पूछने लगे। रजनी ने बताया, अब काफी ठीक है, अस्पताल से छुट्टी हो गई है। तुम सबका धन्यवाद। तभी मनोज वहां आया और उस छोटी सी बच्ची को एक प्यारी सी गुड़िया भेंट की। बच्चों, भेंट करना यानी कि उसने क्या किया, उसको गिफ्ट में एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया दी। राहुल ने पूछा, यह क्या है मनोज? हम तो समझ रहे थे कि तुम अकेले ही कहीं पटाखे छोड़ने में लगे हो। मनोज बोला, अकेले अकेले पटाखे छोड़ने में क्या मजा है। उस रात यह तय कर पाना मुश्किल था कि सबसे ज्यादा चमक कहाँ है, रजनी के चेहरे पर, बच्चों के खिले चेहरों पर या उनके माता पिता के गर्वयुक्त आंखों पर। एक बात तो तय थी कि इस दिवाली में समूची दिल्ली में इस मोहल्ले से ज्यादा रोशनी किसी और मोहल्ले में नहीं है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इस कहानी में देखा कि सच्ची दिवाली कैसे मनाई जाती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके अंधकारमय जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश करते हैं, तभी सच्ची दिवाली होती है। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक थे तिथि तवोरा। तो आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिएगा।